हर साल हम नए गोल्स बनाते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं। जिम ज्वाइन करते हैं, नोटबुक्स खरीदते हैं, रेजोल्यूशंस लिखते हैं और 2 हफ्ते बाद सब हवा हो जाता है। देखो, प्रॉब्लम प्लान में नहीं है, प्रॉब्लम होती है प्लानिंग के तरीके में। जैसे जेम्स क्लियर ने इस बुक में बोला है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। सोचो, तुमने इस बार फैट लॉस करने का डिसाइड किया है, तो बस सोच लेना ही काफ़ी नहीं है। उसके लिए प्लानिंग चाहिए, टाइम चाहिए और बहुत सारा डिसिप्लिन चाहिए। हम हर साल नए प्रोमिसेस करते हैं, लेकिन जब तक हम सिंपल स्टेप्स नहीं बनाते, वो सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक ऐसा प्लान बनाया जाए जो आसान हो और जिसे रोज फॉलो करना पॉसिबल हो। अब प्रैक्टिकल के लिए तुम एक छोटा सा गोल सोचो, उसको लिख दो। जैसे मैं 1 हफ्ते में 3 पेजेस लिखूंगा, उसे बस कहीं पे लिख दो। और अब हम आते हैं प्लान बनाने के सबसे पहले स्टेप पे, एम विथ प्रिसीजन। सबसे पहले अपना एम क्लियर करो और अपना गोल एग्जैक्ट और मेजरेबल बनाओ। जैसे मुझे 3 महीने में 5 किलो वेट कम करना है। हर गोल के साथ 3 चीज़ें लिखो, नंबर, डेडलाइन और मेजर। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस गोल का क्लैरिटी ही पावर है। जैसे सोचो, तुम एक गेम खेल रहे हो और तुम्हें टारगेट ही नहीं पता, तो बॉल कहीं भी जाएगी। इसी तरह अगर तुम्हारा गोल वेग हो तो तुम्हें उसे अचीव करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। एक क्लियर गोल ऐसा होता है जैसे कि टारगेट पे एक रेड स्टिकर चिपकाना। आपको क्लियर दिखेगा कि आपको कहाँ जाना है। तो ये आप 4 स्टेप में करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है वो एक सेंटेंस में लिखो। सेकंड की कितना करना है, नंबर डालो, 5 किलो, 10 किलो, जो भी है। और थर्ड है डेडलाइन, 3 महीना, 15 दिन, 3 दिन, जो भी है वो लिख दो। और फोर्थ है कि कैसे पता चलेगा, उसका एक मेजरेबल टाइमलाइन बनाओ। जैसे समझो आपका प्लान है कि 1 महीने में आपको 4 बुक्स रीड करनी है, तो आपको क्या बुक्स रीड करनी है, कितनी बुक्स रीड करनी है, कब तक बुक्स रीड करनी है, और उसको मेजरेबल हर दिन आप मेजर करोगे कि कितना किया। उस हिसाब से आप एक प्लान को हाईली सक्सेसफुल प्लान बना सकते हो। अभी एक गोल लिखो जिसमें नंबर और डेडलाइन हो, और अगर उसमें कंफ्यूजन आ रहा है तो फिर से चेंज करो। क्योंकि अगर तुम्हारा गोल लिखने के बाद भी कंफ्यूज लग रहा है तो वो गोल नहीं, सिर्फ एक फैंटेसी है। इसमें सेकंड स्टेप है ट्रेस द पाथ बैकवर्ड्स। उल्टा प्लान बनाओ, गोल से स्टार्ट करो। बैकवर्ड सोचने से एक क्लियर रोड मैप मिलता है। जैसे तुम्हारा गोल है 3 महीने में 5 किलो कम करना, तो सोचो उसको कि हर महीने में कितना कम करूंगा। फिर उस हिसाब से डाइट और वर्कआउट प्लान बनाओ। बिकॉज एज वॉरेन बफेट सेड, इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू रो, इट्स अबाउट व्हाट बोट यू आर रोइंग। सो ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड। इमेजिन करो तुम एक पजल सॉल्व कर रहे हो। बचपन में जैसे एक पजल सॉल्व करते थे और तुम्हें उसे सॉल्व करने के लिए एक इमेज देखने की ज़रूरत पड़ती थी, वही सेम एग्जैक्ट मेथड हम यहीं यूज़ करेंगे। जैसे आप एक गोल इमेजिन करो और वो गोल को कंप्लीट करने के लिए आपको एक एंड पॉइंट इमेजिन करना पड़ेगा। आपका एग्जैक्ट गोल क्या है, और फिर उसको ट्रेस करो बैकवर्ड। रिवर्स इंजीनियरिंग करो कि हम पहले लास्ट में क्या करेंगे, फिर उसके पहले क्या करेंगे, फिर उसके पहले क्या करेंगे। ऐसे तुम्हारे माइंड में एक क्लियर आइडिया होगा कि मेरा एक रोड मैप दिखेगा कैसे। तो ये कैसे करोगे? गोल को टॉप पे लिखो और खुद से पूछो कि इस स्टेप के पीछे आपको क्या करना चाहिए, तब आप ये स्टेप अचीव कर सकते हो। फिर एक और स्टेप के पहले आपको क्या करना चाहिए था वो आप लिखो, फिर उसके पहले। ऐसे आप उस गोल को रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे, तब आप एग्जैक्ट टाइमलाइन पे पहुंचोगे। और ऐसे हर दिन को सोचो जब तक आप आज के दिन तक ना पहुंच जाओ। जैसे गोल है तुम्हारा 1 महीने में 8 चैप्टर्स पढ़ना, तो पहले वीक में ही 2 चैप्टर्स खत्म हो जाने चाहिए। हर रोज आधा चैप्टर पढ़ना या फिर 30 मिनट्स तक रोज पढ़ना। क्योंकि अगर तुम सिर्फ गोल को दिमाग में रखोगे और तुम्हें रूट नहीं पता, तो तुम गलत जगह और तेजी से पहुंचोगे। इसमें तीसरा स्टेप है, हर ऑब्स्टेकल के लिए रेडी रहो। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए हर पॉसिबल ऑब्स्टेकल के लिए आप पहले से रेडी रहो। जैसे अगर तुम्हारा वर्कआउट मिस हो गया तो आप क्या करोगे? आप शॉर्ट वर्कआउट करोगे या फिर घर पे वर्कआउट करोगे? उसके हर एक बैकअप प्लान आप लिखोगे। क्योंकि द ऑब्स्टेकल इज द वे। क्योंकि ऑब्स्टेकल को माइंड में नहीं रखोगे तो आप कभी भी कहीं भी किसके लिए भी गिर जाओगे। देखो, ऑब्स्टेकल्स आना, रुकावटें आना पॉसिबल है और वो नॉर्मल है। प्रॉब्लम तब होती है जब आपके पास उसका बैकअप प्लान ना हो। तो इसे करोगे कैसे? सोचो तुम्हारे रास्ते में क्या क्या गलत हो सकता है। टाइम, थकान या फिर बिजी होना। हर गलत चीज के लिए एक छोटा सा सोल्यूशन लिखो। लाइक इफ एक्स हैपेंस आई विल डू वाई। अपने प्लान में कम से कम एक एक्स्ट्रा दिन या फिर 10 to 20% बफर टाइम डालो। और जैसे ही प्रॉब्लम आए, ऑब्स्टेकल्स आए, तो वो लिखा हुआ सोल्यूशन यूज करो। उस सिचुएशन में पैनिक मत हो। जैसे अगर पढ़ाई का टाइम किसी वजह से मिस हो गया तो उस रात 10 मिनट पढ़ लो। एटलीस्ट तुम्हारे पास एक बैकअप प्लान हो किसी चीज का। और ऐसे ही हर एक चैंपियन अपने फेलियर का बैकअप प्लान हमेशा रखता है। चौथा स्टेप है, बड़े गोल्स को छोटे एक्शंस में तोड़ दो। हर सक्सेस स्टोरी एक ही प्रिंसिपल फॉलो करती है, श्रिंक द स्टेप्स। माइक्रो एक्शंस मोटिवेशन से नहीं, मोमेंटम से आते हैं। एग्जाम्पल, रोज सिर्फ 10 मिनट लिखो या फिर रोज सिर्फ 10 स्टेप्स चलो। हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। कोई एक बड़ा पेड़ एक दिन में पेड़ नहीं बन जाता।
जब एक प्लांट को रोज थोड़ा थोड़ा पानी मिलता है तब जाके वो एक पेड़ बनता है। छोटे काम करने से बड़े रिजल्ट्स आते हैं। बूंद बूंद से सागर भरता है। अब इसे कैसे करोगे? हर माइलस्टोन को एक छोटे एक्शंस में तोड़ दो, 5 मिनट या फिर 15 मिनट। अब उस एक्शन को रोज अपनी किसी आदत में जोड़ दो। जैसे ब्रश करने के बाद 10 मिनट पढ़ लेना, और अगर ज्यादा थक गए हो तो सिर्फ उसका एक मिनी वर्जन लिख दो, जैसे कि 1 मिनट पढ़ोगे। और रोज का रिकॉर्ड रखना, जैसे एक दिन स्किप हुआ तो दूसरे दिन डबल करूंगा, और कुछ नहीं हुआ तो भी पैनिक मत हो। जैसे आपको अगर कोई बुक या फिर स्टोरी लिखनी है तो रोज छोटा पैराग्राफ लिखो। बस स्टार्ट करो 10 मिनट लिखना, और आपके पास हफ्ते में एक पूरी स्टोरी होगी। अपने गोल का पॉसिबल एक्शन सोचो और 5 मिनट में क्या होगा वो सारा लिख दो। तुम्हें पहाड़ नहीं चढ़ना है, तुम्हें बस एक स्टेप लेना है। 5वें स्टेप में अकाउंटेबिलिटी और फीडबैक लूप्स बनाओ। अपने गोल को किसी के साथ शेयर करो। वीकली चेक इन रखो। ऐप या स्प्रेडशीट में प्रोग्रेस लिखो, बिकॉज व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज। सोचो, जब टीचर तुमसे होमवर्क मांगती है तो ज़्यादा चांस होता है कंप्लीट होने का। इसी तरह जब तुम किसी को बता देते हो तो तुम खुद ज़्यादा जिम्मेदार हो जाते हो, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हो जाती है। और ये मिरर सिस्टम का मतलब कोई ऐसा चेहरा, आपका दोस्त, आपका रिलेटिव, या फिर आपके पेरेंट्स, या फिर आपका कोई भी लव्ड वन जो तुम्हें तुम्हारी प्रोग्रेस दिखाए। अब ये कैसे करोगे? किसी दोस्त, पेरेंट या टीचर को अपना गोल बताओ। रोज या हफ्ते में एक छोटा सा नोट लिखो, आज मैंने क्या किया। वीक के एंड में देखो कितना तुम्हें फॉलो किया, या फिर मंथ एंड में देखो कितना फॉलो हुआ है वो, और कहाँ कहाँ तुम्हें प्रॉब्लम आई बीच में, कहाँ पे तुमने स्किप कर दिया। और जो चीज़ें आपने लिखी थी वो काम नहीं कर रही, उसे चेंज कर दो। जैसे तुमने डिसाइड किया मैं 7 दिन में 7 ड्राइंग्स करूँगा, तो हर एक दिन वो ड्राइंग या फिर सॉन्ग या फिर म्यूज़िक जो भी करना है वो अपने दोस्त को भेजो। और ये नहीं कि उसका रिव्यू लेना है, बस आपके लिए अकाउंटेबिलिटी रहना है कि हाँ मैंने रोज़ इतना इतना किया, या फिर कुछ नहीं तो बुक में एक टिक मार्क कर दो। वो सबसे माइल्ड डिसीजन होगा आपका, क्योंकि तुम्हारा ट्रैकर ही सच बोलता है, चाहे तुम ना भी बोलो। अब इसमें छठा स्टेप है, प्लान को फ्लेक्सिबल रखो। देखो, कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता है, तुम्हारा प्लान इवॉल्व करेगा और ये नॉर्मल है। बी फर्म ऑन प्रिंसिपल्स बट फ्लेक्सिबल ऑन मेथड्स। गोल को सेम रखो, रूट बदल लो, और मिस्टेक्स को फीडबैक समझो। जैसे एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है कि तुम एक ड्राइंग बना रहे हो और पेंसिल टूट गई, या फिर कुछ लिख रहे हो तो पेंसिल टूट गई, तो फिर आप क्रेयॉन्स के बदले पेंट यूज़ कर लो, पेंसिल के बदले आप डिजिटल डायरी बना लो। जो आपके पास रिसोर्सेस है ट्राई करो, उससे आप उस गोल को अचीव करो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका गोल है। मेथड हमेशा फ्लेक्सिबल रहेगा। कुछ नहीं है तो कंप्लेन मत करो, जो भी है उससे कर लो। और अब आप ये कैसे करोगे? हर हफ्ते आप प्लान चेक करो, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और जो काम नहीं कर रहा है उसे थोड़ा सा चेंज कर दो। रूट बदलेगा, गोल सेम रहेगा। गलतियों को सीखने का तरीका समझो, और जब आप अडेप्ट कर रहे हो तो छोटे चेंजेस करो और उसे टेस्ट करो। जैसे लेट्स से आपको कैलिस्थेनिक्स प्रैक्टिस करना था और आप उसके लिए रोज़ गार्डन जाते हो, लेकिन किसी दिन अगर बारिश हो जाए तो घर पे प्रैक्टिस कर लो। 10 मिनट, 15 मिनट, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो। जो पॉसिबल रिसोर्स है या फिर जो पॉसिबल टाइम है उसे निकालो और उसे स्क्वीज आउट कर लो। जो भी आपसे हो सकता है वो करो, और तुमने जो प्लान किया है वो काम कर रहा है या नहीं ये हमेशा आप मेजर करो, और उसका एक छोटा सा अल्टरनेटिव लिख दो। देखो, अडेप्ट करना वीकनेस नहीं है, ये एक विजडम है। और आखिरी स्टेप, मोटिवेशन पे नहीं डिसिप्लिन पे चलना सीखो। मोटिवेशन आता है और चला जाता है, मोटिवेशन एक डिजीज है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही वो चीज़ है जो आपके प्लान को जिंदा रखती है। एंड यू डोंट नीड मोटिवेशन वंस यू हैव हैबिट्स। आपके पास अच्छे आदतें हैं, आपके पास कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, तो आपके प्लान को अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसे चाहे मूड हो या ना हो, मैं अपने एटलीस्ट मिनिमम एफर्ट्स तो उसमें दूंगा। मोटिवेशन मतलब जब आप एक्साइटेड हो, लेकिन हर रोज एक्साइटेड रहना बहुत मुश्किल है। और डिसिप्लिन का मतलब जब आप बिना एक्साइट हुए भी अपना काम पूरा करते हो। जैसे हर रोज जर्नलिंग करना, लिखना, चलना, जो आपकी आदतें बन चुकी है, इसके लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। या फिर जैसे आप रोज़ उठ के ब्रश करते हो, ये आपकी आदत बन चुकी है, इसके लिए आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब तुम छोटी छोटी आदतें बना लेते हो तब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये लास्ट स्टेप आप कैसे करोगे? एक छोटा सा डेली रूल बनाओ, मिनिमम आप क्या करोगे। तो अगर आप कभी उठ रहे हो और आपका मूड नहीं है तो भी आप वो मिनिमम एटलीस्ट वो करोगे। रोज़ थोड़ा सा करने से आपको छोटे विंस नज़र आने लग जाएंगे। और जब आप बहुत दिन तक कंसिस्टेंट हो तो अपने आप को रिवॉर्ड भी दो। जैसे रोज कम से कम 10 मिनट पढ़ूंगा, रोज कम से कम 7000 स्टेप्स पूरे करूंगा, रोज कम से कम 45 मिनट्स तो एटलीस्ट एक्सरसाइज करूंगा। अगर थके हुए हो तो एटलीस्ट आधा करो उसका, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। वो चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए। अपना एक मिनिमम रूल लिखो जो आप हर रोज कर सकते हो। हर दिन शो अप करो, चाहे दिल ना चाहे, रिजल्ट जरूर चाहेगा। तो ये थे 7 रियल स्ट्रैटेजीज। इसको देख के अगर आप प्लान बनाओगे तो आप बहुत हद तक उसको अचीव कर सकते हो। और एक बात याद रखना, जब आप अपना प्लान बना रहे हो
तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन जब आप उसे एग्जीक्यूट करने जा रहे हो तो आपके पास बहुत कम ऑप्शंस होने ज़रूरी है, क्योंकि एक क्लियर विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास अगर बहुत सारे मेथड्स हुए, बहुत सारे ऑप्शंस हुए या फिर मटेरियल्स हुए, तो आपका डिस्ट्रैक्ट होना बहुत जल्दी पॉसिबल है। बिकॉज द प्लान दैट वर्क्स इज द वन दैट इज बिल्ट राइट। और इन स्टेप्स को ऑर्डिनरी मत समझना, बिकॉज द सीक्रेट टू सक्सेस इज डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वेल। अब तुम्हारे पास सिंपल स्टेप्स है, हर छोटा स्टेप सिंपल और आसान है। अगर तुम रोज थोड़े स्टेप्स पूरे करोगे तो तुम पक्का अपने रिजल्ट्स तक पहुंचोगे। और हमेशा याद रखना, एक अच्छा प्लान वो होता है जो तुम रोज फॉलो करो। कॉम्प्लिकेटेड प्लान से अच्छा सिंपल प्लान बनाओ। गोल कितना भी बड़ा हो, आप वहां तक पहुंचोगे। ये मेरा इस चैनल पे सेकंड वीडियो है, अगर पसंद आए तो फॉलो कर लो। मैं ऐसे प्रोडक्टिविटी और हेल्थ के वीडियोस लाता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय।